कैलाश पर्वत कई रहस्यों से भरा हुआ है। 2001 में चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर क्या देखकर पर्वतारोहण पर रोक लगा दी। अब तक केवल एक ही व्यक्ति इस पर्वत के किनारे तक पहुंच पाया है। इसका कारण क्या है? इस पर्वत पर चढ़ने वालों की उम्र सामान्य से दोगुनी तेजी से क्यों बढ़ती है? कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले लोग उस प्रयास के बाद केवल 2 साल तक ही जीवित क्यों रहते हैं? क्या कैलाश पर्वत के नीचे वास्तव में शंभाल नगर है? नासा के वैज्ञानिक भी किस बात पर हैरान हुए? चीन के हेलीकॉप्टर को क्या हुआ? ऐसे कई सवालों के जवाब हम ढूंढने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को यहां बिना छोड़े पूरा देखें। 1962 में चीन और भारत के बीच सीमा विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। इसमें भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणामस्वरूप चीन ने भारत के 72,000 वर्ग मील भूभाग पर कब्जा कर लिया। इसमें कैलाश पर्वत भी शामिल है। भारतीयों ने इस बात को पचा नहीं पाया। संसद में हंगामा हुआ और महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। त्यागी ने नेहरू से एक सवाल पूछा। इस सवाल के साथ ही महावीर त्यागी इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। त्यागी ने सीधे नेहरू से पूछा, आपकी आंखों के सामने चीन ने 72,000 वर्ग मील भूभाग पर कब्जा कर लिया। आप हमें यह भूमि वापस कब दिलाएंगे? इस पर नेहरू ने जो जवाब दिया वह आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। नेहरू ने कहा, जो भूमि चली गई वह चली गई। वह बंजर भूमि है, वहां घास भी नहीं उगती। इसके बारे में अनावश्यक रूप से सोचने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर त्यागी क्रोधित हो गए और तुरंत नेहरू की ओर मुड़कर अपना सिर दिखाते हुए कहा, क्या हम अपने शरीर से इस बाल को भी अलग कर सकते हैं? क्या यह भी नहीं बढ़ता? यह कहकर उन्होंने गुस्से में सवाल किया। कई सालों तक इस विवाद पर चर्चा चलती रही। कम से कम चीन, कैलाश पर्वत और मानसरोवर को हमें छोड़ दिया गया है, यह सोचकर सभी संतुष्ट हो गए। हमारे दुर्भाग्य से 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और फिर नेहरू को रोकने और सवाल करने वाला कोई नहीं बचा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 7,000 से अधिक लोगों ने फतह कर लिया है, लेकिन उससे 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को अब तक केवल एक ही व्यक्ति ने चढ़ाई की है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब कैलाश पर्वत के अद्भुत रहस्यों और कहानियों को जानते हैं। पुराणों के अनुसार धन के देवता कुबेर का निवास कैलाश पर्वत के आसपास है। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कार्य करके मरता है तो उसे कैलाश की प्राप्ति होती है। इसीलिए कैलाश पर्वत को परम पवित्र माना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म पूजनीय मानते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव और पार्वती का निवास माना जाता है। बौद्ध धर्म में परमानंद के लिए विशेष रूप से पूजे जाने वाले बौद्ध भिक्षु डेमचोक को इस क्षेत्र का आदि देवता माना जाता है। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का इस पर्वत पर निवास माना जाता है। वैसे भी हमारे देश के लिए यह पर्वत परम पवित्र है। 1999 में रूस के अर्नेस्ट मल्दाशेव ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने के लिए अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। वे कई महीनों तक उस पर्वत क्षेत्र में रहे। उनकी टीम में भूविज्ञानी और इतिहासकार भी शामिल थे। उन्होंने तिब्बत के लामा से भी मुलाकात की। मल्दाशेव ने इस रहस्य को अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में विस्तार से लिखा है। इस किताब में कई आश्चर्यजनक बातें सामने आती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कैलाश पर्वत मानव निर्मित। कैलाश पर्वत को एक पिरामिड के रूप में वर्णित किया गया है। प्राचीन काल में इसे बनाया गया था। छोटे छोटे पिरामिडों से यह क्षेत्र भरा हुआ है और इसे अलौकिक तरीकों से विशाल रूप में निर्मित किया गया है। मल्दाशेव ने इसे अपनी किताब में लिखा है। जब वे वहां से वापस लौटे तो उन्होंने रात के समय पर्वत के अंदर से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी, जिसे उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ सुना। उन्होंने यह भी लिखा कि पत्थर गिरने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनाई दी। कैलाश पर्वत के केंद्र में यह आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे इन पिरामिडों के अंदर कोई रहता है। समय भी बहुत तेजी से बीत रहा था। इस अद्भुत दृश्य के साक्षी इस पर्वत को बताया गया है। कैलाश पर्वत से लौटने के बाद
उनके नाखून और बाल केवल 2 दिनों में ही अत्यधिक बढ़ गए, जबकि सामान्य रूप से इन्हें बढ़ने में कई हफ्तों का समय लगता है। इसके अलावा शरीर पर जल्दी झुर्रियां पड़ गईं और बुढ़ापा भी आ गया। यह पाया गया कि कैलास पर्वत पर समय बहुत अलग तरीके से बीतता है। इस पर्वत पर कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो मानव शरीर और मन को गहराई से प्रभावित करती हैं। अर्नेस्ट मल्दाशेव ने अपनी यादों में एक अद्भुत और रहस्यमय घटना का जिक्र किया। एक बार एक साइबेरियाई पर्वतारोही उनसे मिला। जब वह पर्वत के एक विशेष क्षेत्र में गया तो अचानक उसे बुढ़ापे ने घेर लिया। उसके 1 साल के भीतर ही बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने कैलास पर्वत को और भी अद्भुत और अद्वितीय बना दिया। यह दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान है। अब कैलास पर्वत पर स्थित 2 सरोवरों के बारे में बात करते हैं। एक है मानसरोवर और दूसरा है राक्षसताल। ये दोनों सरोवर पास पास स्थित हैं, लेकिन इनकी प्रकृति पूरी तरह से विपरीत है। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। इसका पानी स्वच्छता और शांति का प्रतीक है। इतनी ऊंचाई पर ठंडा पानी मौजूद है। इस सरोवर का पानी जमता नहीं है और इस पानी में लहरें भी नहीं उठती। इसका आकार गोल होता है और सूर्य की छवि इसके पवित्र जल में दिखाई देती है। इसे देखने वाले हर व्यक्ति को आश्चर्य होता है। दूसरी ओर राक्षसताल दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। इसके पानी में बहुत अधिक नमक होता है। इस झील में कोई भी जीव नहीं रह सकता। कभी कभी यह पानी अशांत भी हो जाता है। इस पानी को पीने या इस झील में स्नान करने से अशांति और नकारात्मक प्रभाव पैदा होते हैं। कहा जाता है कि इस झील को स्वयं रावण ने बनवाया था। जब वह कैलास पर्वत पर स्थित शिव को प्रसन्न करने गया तो पहले उसने इस राक्षस ताल में स्नान किया और ध्यान किया। इसलिए यह माना जाता है कि इस झील में असुरों की शक्तियां हैं। इस झील में स्नान करने के बाद रावण के मन में भी कुटिल विचार आए थे। दोनों झीलें एक ही भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, फिर भी इन दोनों में इतना अंतर कैसे है, यह सोचने वाली बात है। कैलास पर्वत और मानसरोवर के आसपास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। जब कोई इस पर्वत के पास पहुंचता है तो आकाश में कुछ विमान जैसा घूमता हुआ महसूस होता है, लेकिन गहराई से सुनने पर ऐसा लगता है कि कोई डमरू बजा रहा है। कुछ लोग इसे ओम की ध्वनि मानते हैं। वैज्ञानिक इसे एक प्राकृतिक घटना बताते हैं जो बर्फ पिघलने के कारण होती है। हालांकि कई खोजकर्ता और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य संकेत है। उनका मानना है कि कैलास पर्वत की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण यह ध्वनि सुनाई देती है। फिर भी यह ओम की ध्वनि है या बर्फ पिघलने की आवाज, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कैलास पर्वत का रहस्य केवल सदियों पुराना नहीं है। कई यात्रियों ने रात के समय कैलास पर्वत पर चढ़ाई की तो उन्हें यह पर्वत 7 अलग अलग रंगों में दिखाई दिया। यह रहस्य आज तक किसी को समझ नहीं आया। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार कैलास पर्वत के आसपास के आकाश में चुंबकीय शक्ति के कारण यह रंग बिरंगा दिखाई देता है। यह चुंबकीय शक्ति है या दिव्य शक्ति, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपने हिमालय के यति के बारे में सुना होगा। हिमालय के कैलास पर्वत क्षेत्र में यति को देखे जाने की बात कही जाती है। वहां के स्थानीय लोगों ने कई बार यति को सीधे देखने का दावा किया है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यह विशालकाय मानव कहां से आया? क्या यह एक भालू जैसा प्राणी है? क्या यह कोई पौराणिक पुरुष है? यह किसी को पता नहीं। तिब्बत और नेपाल के लोग अक्सर कहते हैं कि उन्होंने उसे यहाँ वहां देखा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक जंगली जानवर है जो इंसानों को मारता है, लेकिन वास्तविकता क्या है, यह किसी को नहीं पता। यह बात भी कैलास पर्वत क्षेत्र को और भी रहस्यमय बना देती है। वैज्ञानिक भी इस पर शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक स्नोमैन, हिम मानव है। कई लोग इसे एक डरावना मानव अवशेष भी कहते हैं, क्योंकि हिमालय में कभी भी मानव शरीर या उसके अंग नहीं मिले हैं। लगभग 30 वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में हिम मानवों के रहने की संभावना जताई है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इसे एक्सेस पॉइंट कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कैलास पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन स्थल है।
इसे ब्रह्मांड की धुरी या रीढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। यह धुरी पूरी पृथ्वी को संतुलित करती है, इसलिए इसे दुनिया का केंद्र कहा जाता है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के अनुसार केवल शिव का निवास स्थान ही नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ स्थान है। दुनिया भर में धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में इसे एक पवित्र और रहस्यमय स्थान के रूप में देखा जाता है। कैलाश पर्वत का अस्तित्व आश्चर्यजनक है। एक और दिलचस्प बात यह है कि स्नोहेंस से 6,600 किलोमीटर की दूरी पर कैलाश पर्वत स्थित है। इसी तरह यह उत्तरी ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 13,320 किलोमीटर दूर है। यह भौगोलिक तथ्य इस पर्वत को अद्वितीय बनाता है। यह केवल एक भौतिक पर्वत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र पर्वतों में से एक है? अब तक केवल एक व्यक्ति ही इसके किनारे तक पहुंच पाया है। जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, वह किसी न किसी कारण से रुक जाता है। इस पर्वत में क्या रहस्य है कि कोई भी इसके शिखर को छू नहीं पाता? कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कितने लोगों ने प्रयास किया और उनके साथ क्या हुआ? रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टर लगभग पर्वत के किनारे तक पहुंच गए थे, लेकिन अचानक उनके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा। वे कमजोर हो गए और चलने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। उनके शब्दों में, मैं लगभग कैलाश पर्वत के किनारे तक पहुंच गया था। मुझे किनारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ा और चलने पर कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा है। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई और मैं बिल्कुल कमजोर हो गया। जब तक मैं नीचे नहीं आया, मेरे दिल की धड़कन सामान्य नहीं हुई। रेनहोल्ड मेसनर, इटली के एक पर्वतारोही, जिन्होंने 2,600 फीट से अधिक ऊंचे 14 शिखरों पर चढ़ाई की और एक रिकॉर्ड बनाया, उन्हें असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। हालांकि जब उनसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें कैलाश पर्वत की दिव्य शक्ति के बारे में पता था और उन्होंने इसे नकार दिया। लेकिन चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के लिए उनका उपयोग करना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद से चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसे मानव क्षमता से परे माना जाता है। 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक बौद्ध सन्यासी मिलारेपा ने इस पर्वत के शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। कहा जाता है कि वह एक महान योगी थे और उन्होंने गहन ध्यान और तपस्या के बल पर इस दिव्य पर्वत पर चढ़ाई की। उसके बाद से इस पर्वत के छोटे से हिस्से पर भी कोई नहीं चढ़ पाया। हालांकि मिलारेपा ने चढ़ाई की थी, लेकिन इस बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए यह आमंत्रण भी रहस्यमय बना हुआ है। जनवरी 2004 में यूएन स्पेशल मैगजीन में प्रकाशित एक लेख में रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत की संरचना और रहस्यों के बारे में कई बातें बताईं। लेकिन आज भी इस पर्वत के बारे में कई बातें रहस्यमय बनी हुई हैं। पर्वत पर चढ़ने का आखिरी प्रयास 2001 में हुआ था। उस समय चीन ने स्पेन के पर्वतारोहियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी, लेकिन वे भी पर्वत के छोटे से हिस्से को भी छू नहीं पाए। कैलाश पर्वत को परम पवित्र माना जाता है और यह माना जाता है कि इस पर चढ़ना देवताओं का अपमान करने के समान है। इसके बाद से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति किसी को नहीं दी गई और कई प्रतिबंध लगाए गए। मानव ने चाहे कितनी भी प्रगति कर ली हो, कुछ चीजें उसकी पहुंच से परे हैं और कैलाश पर्वत उनमें से एक है। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए केवल शारीरिक शक्ति ही काफी नहीं है। इसमें पूरी तरह से आत्मा को लगाना होता है और मन को वहां रखना होता है। शायद इसीलिए अब तक कोई भी इस पर्वत के छोटे से हिस्से को भी छू नहीं पाया है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत रहस्य है, स्वस्तिक और ओम की छवि इसकी छाया से में डूब जाती है। यह स्वस्तिक हिंदुओं द्वारा परम पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता है। यहां शिव और सूर्य के बीच एक आध्यात्मिक संबंध दिखाई देता है। जब कैलाश पर्वत पर बर्फ जमती है, तो दक्षिण दिशा से देखने पर बर्फ की संरचना ओम के आकार में दिखाई देती है। ओम का प्रतीक इसी से उत्पन्न हुआ है।
यह हिंदू धर्म में अंतिम वास्तविकता और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह पर्वत दर्शकों को प्राकृतिक और आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है और उनके बीच के संबंध को याद दिलाता है। सदियों से यह पर्वत लोगों को आश्चर्यचकित करता आ रहा है। कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक महत्वता कई बातों को याद दिलाती है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत का उल्लेख किया गया है। इसे स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियों का मार्ग माना जाता है। कहा जाता है कि रावण ने स्वर्ग जाने के लिए वहां से सीढ़ियों का मार्ग बनाया था। वेदों में भी कैलाश पर्वत को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख है। द्रौपदी के साथ रसोई से सीढ़ियां चढ़कर स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी उन सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत को पूर्णता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसके 4 कोने कंपास के 4 दिशाओं को दर्शाते हैं। इस पर्वत को स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है और इसकी दिव्यता के कारण यह स्थान स्वच्छता और शुद्धता में विशेष माना जाता है। आध्यात्मिक विरासत के कारण यह पर्वत आज भी महत्वपूर्ण है। चीन ने यह देखा कि अब तक कोई भी कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और इस पर्वत के शिखर तक हेलीकॉप्टर उड़ाने का फैसला किया। वास्तव में कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर पर प्रतिबंध है, क्योंकि वहां का मौसम कब और कैसा होगा यह किसी को नहीं पता। इसलिए अधिकांश समय विमान वहां उड़ान भरने में असमर्थ होते हैं। इस वजह से चीन ने मौसम विज्ञानियों को अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक दिन हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत पर उड़ान भरने की अनुमति दी गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों ने कैलाश पर्वत के अद्भुत दृश्यों को अपनी आंखों से देखा। उन्हें लगा कि अब कोई समस्या नहीं है और थोड़ा आगे बढ़कर वे शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। बादल छा गए और भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हिम्मत जुटाकर उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की। तभी बिजली कड़कने लगी और हिमस्खलन शुरू हो गया। उस ऊंचाई पर हवा का दबाव बढ़ने के कारण हेलीकॉप्टर को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। स्थिति बहुत गंभीर हो गई। चीनी वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश पर्वत एक विशेष भौगोलिक स्थान है जहां सभी दिशाएं मिलती हैं। इस वजह से कंपास भ्रमित हो गया। अंततः उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्हें हेलीकॉप्टर को नीचे उतारकर वापस लौटना पड़ा। नीचे आते समय उनके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई, लेकिन वे सुरक्षित रूप से नीचे उतरने में सफल रहे। इस घटना से चीन को यह समझ में आया कि इस पर्वत पर चढ़ना या इसके रहस्यों को जानना उनके बस की बात नहीं है। चीन की विफलता के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को इस पर्वत में दिलचस्पी बढ़ गई। 2015 में उन्होंने एक उपग्रह को कैलाश पर्वत की ओर निर्देशित किया और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की। इस शोध में प्राप्त परिणाम और तस्वीरों को देखकर वे बहुत हैरान हुए। कैलाश पर्वत पर एक आकृति दिखाई दी जो ध्यानमग्न मुद्रा में बैठी हुई थी। इस अद्भुत दृश्य ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ लोगों ने इस आकृति की तुलना शिव से की, जबकि अन्य का मानना था कि यह स्वयं शिव हैं जो ध्यान मुद्रा में है। यह घटना कैलाश पर्वत की पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन गई। हालांकि यह क्या है यह किसी को नहीं पता। डॉक्टर NST मल्दाशेव ने जिस तरह से उल्लेख किया है उसके अनुसार जब हम प्राचीन रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक की पेंटिंग्स को देखते हैं तो पता चलता है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अद्भुत मायावी शहर है। इसे शंभाल कहा जाता है। शंभाल संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांत स्थान। विष्णु पुराण के अनुसार यह एक पवित्र स्थान है और यह माना जाता है कि विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म शंभाल में ही होगा। हालांकि इस शहर को केवल पुण्यात्मा ही देख सकते हैं। योगी और ध्यान करने वालों को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन शंभाल शहर का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार अमर हनुमान और अश्वत्थामा इस शहर में रहते हैं। कहा जाता है कि वहां रहने वालों के पास असाधारण बुद्धि और अत्याधुनिक तकनीक है। वे समय यात्रा भी कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियंस के साथ संबंध रखते हैं। हालांकि यह सब हमारी कल्पना मात्र हो सकता है, लेकिन इनके लिए यह असंभव नहीं है क्योंकि वे भविष्य को देख सकते हैं।
कैलाश पर्वत के नीचे स्थित यह शहर हमेशा रहस्यमय बना रहता है, क्योंकि यह प्रकृति, आध्यात्मिकता और तकनीक के लिए बहुत ही विशेष है। खैर, कैलाश पर्वत एक अद्भुत स्थान है। यह केवल एक आध्यात्मिक स्थान ही नहीं है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अनसुलझा रहस्य है। वैज्ञानिकों से जुड़े कई तथ्य और कहानियां इसमें छिपी हुई हैं। अगर हम इसके बारे में बात करते रहें, तो कितना भी कहें, फिर भी बहुत कुछ बचा रहेगा। इस पर्वत के बारे में जीवन में कम से कम एक बार तो कैलाश पर्वत को देखने की इच्छा हर भारतीय के मन में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।